सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनके आंसर बुकलेट ऐसे का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके सामने। तो आज हम इससे इंग्लिश सीखने वाले हैं और दूसरा किसी क्वेश्चन को कैसे समझना है, हम अपने अंदाज में कैसे समझेंगे। इंग्लिश को देखते हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, और दूसरा एनालाइज करने को आपको मौका मिल जाएगा अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं। और इस इंग्लिश से आपको किस में मदद मिलेगी, आपके इंटरव्यू में, मेंस के आंसर राइटिंग में और नोट्स मेकिंग में। और जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की, द हिंदू, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको आसानी से, जैसे आप नेटिव लैंग्वेज समझते हो हमारी हिंदी, वैसे ही आप ये सारी चीज़ें भी समझोगे इंग्लिश में ही। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरों को बताएं, ना पसंद आए तो मुझे बताएं, ओके, ताकि मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले। सो देखिए, वी आर नो लॉन्गर एबल टू, तो हमारा आज का स्ट्रक्चर नो लॉन्गर एबल टू है। when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves। देखिए, जब हम किसी सिचुएशन को चेंज करने में असमर्थ है तो हमारे पास क्या चैलेंज है, खुद को चेंज करने का। अब ये वी आर चैलेंज टू क्यों है और नो लॉन्गर एबल टू क्यों है, ये दो कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो हमारा वही हर वीडियो में मकसद होता है कि हम कोई एक चीज़ को पकड़ेंगे, उठाएंगे आंसर बुकलेट से या कोई बुक से या फिर एनसीईआरटी से या द हिंदू से, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आए, जैसे हम हिंदी ही पढ़ते हैं ऐसा आपको लगे। तो देखिए, मैं आपको स्लाइड पर लेके चलता हूँ। सो देखिए, ये हमारी स्लाइड बड़ी प्यारी सी, इंग्लिश फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम, ये वाली चीज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम सीख रहे हैं नो लॉन्गर एबल टू, तो उसे कितने अंदाज में हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, नो लॉन्गर एबल टू। ओके, नो लॉन्गर एबल टू, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि टू है, मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव का बहुत बार इस्तेमाल किया था मैंने, तो ये टू आ गया तो समझना यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। ओके, तो वहाँ पे था वी आर नो लॉन्गर एबल टू, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, तो ये वाला सेंस था। व्हेन के माने वो एक अलग क्लॉज की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसे समझ गए तो आप वो भी समझ जाओगे। ओके, तो नो लॉन्गर। अब इससे पहले मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को कितने प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। ये वाली चीज़ें मैंने बताया था, शायद आपको याद होगी, बहुत सारे वीडियो में हमने ये सारी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो देखिए, नो लॉन्गर एबल टू, अब वहाँ पे वी आर था तो मैं उसकी जगह क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे आई एम भी ले सकता हूँ। मैंने आपको जोड़िया भी बताई थी कि आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। ओके, आई एम, ये वाली चीज़ आती है। और ही, और अगर से आपको यहाँ पे शी दिखा या फिर कोई एक नाम दिखा तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, इज आएगा। और इसके बाद जो भी आने वाला है, जैसे दे, वी या फिर यू आएगा या फिर एक से ज़्यादा नाम आएंगे, ये सारी चीज़ों के साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा। ओके, ए आर ई। तो ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आई एम लेता हूँ और बाद में ये स्ट्रक्चर उठाना है, क्योंकि मुझे लिखा तो मैं, मुझे इरेज करने में मसला हो रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो देखिए, आई एम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये वाली चीज़। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा डॉट डॉट दे रहा हूँ क्योंकि आई एम नो लॉन्गर एबल टू इतना आने वाला है, डॉट डॉट की जगह पे आई एम नो लॉन्गर एबल टू। अब ये वर्ब की फर्स्ट जगह में क्या ले सकते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बेसिक फॉर्म्स बताए थे सब, जो जो छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं। आई एम नो लॉन्गर एबल टू गो, मैं जाने में असमर्थ, मतलब कोई फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है जो मैं कर पाऊँगा। ओके, मतलब मैं असक्षम हूँ, सही है हिंदी, मतलब मैं काबिल नहीं हूँ उसके। सो आई एम नो लॉन्गर एबल टू गो। अब मुझे बोलना है कि आई एम नो लॉन्गर एबल टू स्टडी, आई एम नो लॉन्गर एबल टू टॉक टू यू, मैं अब तुमसे बात करने के काबिल नहीं हूँ, या मुझ में अब कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ, बहुत बातें होगी, फ़ोन रखो। इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, खाली आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता होना चाहिए। अब मैं आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बहुत सारे पढ़ाया हूँ, जैसे हम गो लेते हैं, जैसे टॉक, टॉक के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा टू आता है। ओके, आई एम नो लॉन्गर एबल टू टॉक टू यू। अब इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, स्टडी भी बोल सकते हो, राइट, आई एम नो लॉन्गर एबल टू स्टडी। फिर बोल सकते हैं कि मैं सोचने के काबिल नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, आई एम नो लॉन्गर एबल टू थिंक। या फिर आप बोल सकते हैं ना, मैं सोचने के काबिल नहीं रहा, ये वाला। अब देखिए, इतने सारे सेंटेंस है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। ओके, मैं आपको एक बार मिटाई देता हूँ सारी चीज़ें, तो आपको सिर्फ नो लॉन्गर एबल टू याद रखना है। अब ये तो प्रेजेंट की बात होगी ना, अब हमें पास्ट में भी बोलना है, तो ये हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, वॉस का इस्तेमाल करना है। और इसकी जगह भी क्या इस्तेमाल करना है, वॉस का इस्तेमाल। और जहाँ पे आर इस्तेमाल कर रहे थे हम, वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, वर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए एक बार मैं मेट कर लेता हूँ सब। तो अब हमें क्या सीखने वाले, अभी हमने सिंपल अपने प्रेजेंट टेंस में देखे थे कि मैं अभी कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन था भी बोल सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, जब भी आपको ही नज़र आया, शी नज़र आया या फिर कोई एक नाम नज़र आया, तो उसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होने वाला है, वॉज इस्तेमाल होने वाला है। और बाकी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, इसे वेयर नहीं पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, जैसे दे वर,
वी वर, यू वर या फिर यू वॉज भी बोल सकते हैं। कहाँ इस्तेमाल होगा मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ओके, जब हमारा पढ़ने का मौका मिले हमें जब। तो जैसे मुझे बोलना है आई वॉज, ओके, फिर आपको बोलना है नो लॉन्गर एबल टू, आई वॉज नो लॉन्गर एबल टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करने के काबिल नहीं था। वी वर नो लॉन्गर एबल टू टॉक टू यू, हम तुमसे बात करने के काबिल नहीं थे, मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम तुमसे बात कर पाए। देखिए ये हो गया। आपको फ्यूचर में भी बोल सकते हैं ना कि मैं तुमसे बात करने के काबिल नहीं रहूँगा, तो आप क्या करना है, सिर्फ विल बी का इस्तेमाल करना है, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लगाना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है। जैसे आई विल बी नो लॉन्गर एबल टू, ओके, आई वोंट बी एबल टू टॉक टू यू, ऐसा ही बोल सकते हैं, फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आई विल बी नो लॉन्गर एबल टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करने के काबिल नहीं रहूँगा। वैसे ज़्यादातर तो प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है ये। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो आज हमने क्या क्या सीखा मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबने पहले हमने क्या सीखे, नो लॉन्गर का इस्तेमाल सीखे। इसे हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, नो लॉन्गर एबल टू का इस्तेमाल सीखे हमने। और इसे हम, और यहाँ पे हमेशा क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ओके, सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म। और हम इससे पहले क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। और सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, प्रेजेंट में बात करना है तो इज़ लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, या फिर आर लगा सकते हैं। और अगर हमें ये क्या, ये किसकी बात होगी, ये प्रेजेंट की बात होगी, ओके, ये बात होगी हमारे प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं। तो हम इसे पास्ट में भी तो बोल सकते हैं, राइट। इसमें पास्ट में बोलने के लिए हमें क्या करना है, वॉज का इस्तेमाल करना है या फिर वर का इस्तेमाल करना है। आप समझिए, मुझे क्या बोलना है, फ्यूचर की बात करना है, मतलब मैं फ्यूचर में बोलना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे हमेशा क्या इस्तेमाल करूँगा, विल बी का इस्तेमाल करूँगा, राइट। और वो स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बदलेगा तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा। अब आपको लिख के बताना है कमेंट में कि इस कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, ही शी इट वगैरह, या कोई एक नाम के साथ, ओके, वॉज किसके साथ आएगा, ये कमेंट में बताए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक करें और दूसरों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो अब इसके बाद है हमारा, इसके बाद है हम देखिए वी आर चेंज टू, ओके, वी आर चैलेंज टू चेंज अवर सेल्फ, ये था। तो अब हम देखना है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इज़ आएगा, यहाँ पे एम आएगा, वही वाली से रिपीट होगी कहानी, और फिर ये आर आएगा और ये आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म। तो ये है पैसिव वॉइस। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे भेजा गया है, तो मैं कैसा लिखूँगा, आई एम सेंट, ओके, सेंट, ये वाला सेंट, ओके, मतलब सेंट का ये थर्ड फॉर्म है। तो आपको गो का सेकंड फॉर्म पता है, गॉन है। राइट का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, सॉरी, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा, गो का। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होगा। तो मुझे बोलना है कि मुझे लिखा गया है, आई एम रिटन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट, आई एम रिटन, मुझे लिखा गया है। अब मुझे चैलेंज किया गया है, मैं कैसे बोलूँगा, सिर्फ रिटन की जगह चैलेंज का इस्तेमाल करूँगा, आई एम चैलेंज्ड, आई एम चैलेंज टू फेस, आई एम चैलेंज टू चेंज आवर सेल्फ, ओके, माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को ही बदलने के लिए मुझे चैलेंज किया गया है, आई एम चैलेंज्ड, ओके, मुझे चैलेंज किया गया है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप बोलिए, हम इसे और समझेंगे। लेकिन आपको सिर्फ याद इसमें क्या रखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सब में पहले आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म पता होने चाहिए, ओके। अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता है तो उसके बेसिक वाले आपको देखना है, जैसे राइट हो गया, ओके, स्टडी हो गया, इसका थर्ड फॉर्म आप ढूंढिए, या आपके लिए होमवर्क है, समझ जाइए, ओके। स्टडी, चैलेंज का थर्ड फॉर्म तो वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, ओके। और यहाँ पे फेस का जो फेस है अपना, ये नाउन नहीं है वैसे, वो भी होता है ये, आई एम फेस्ड, ओके, आई एम फेस्ड टू टॉक टू यू, मुझे फेस करना पड़ा है तुमसे बात करने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये थर्ड फॉर्म आना है। अब ये हमने बोल दिया प्रेजेंट में, तो अब इसे भी हम पास्ट में भी बोल सकते हैं। तो वही स्ट्रक्चर रहेगा, वाज आएगा या फिर वर आएगा, उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मैं वहीं देखिए वाज के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपको अब पता लग गया है। तो आप ऐसे ही लगाएगी, आई वॉज, ओके, आई वॉज सेंट, ये सब में बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आप उसके आगे लगा सकते हैं, आई वॉज सेंट बाय माई टीचर भी बोल सकते हैं आपके, मुझे मेरे टीचर के द्वारा भेजा गया है, ज़रिए भेजा गया है, ये बोल सकते हैं आप, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे वर लगा दूँ तो आपको मुझे बताना है कि इसमें मैं क्या चेंजेस करूँगा। बिल्कुल ये वाली चेंजेस करूँगा मैं, वी वर या फिर दे वर सेंट बाय देयर टीचर। अभी माई की जगह क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ओके। ये भी मैं बताऊँगा आपको क्या है, आई का किस तरीके से चेंज होगा। देखिए अब समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आय रहा तो माया आ जाएगा, ओके। यू रहा तो यू वॉज सेंट बाय यूर टीचर, ओके। अगर शी रहा, शी वॉज सेंट बाय हर टीचर, क्योंकि वो लड़की है तो उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। समझिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और ये है ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो आई कभी भी आपने लिखे तो उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा,
ओके, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं आप इसे, सॉरी ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, राइट, इट वॉज माई बैड। ओके, आई का क्या हो जाएगा, माई। आई वॉज सेंट बाय माई टीचर, मतलब मुझे भेजा गया है मेरे सर के जरिए, मेरे टीचर के जरिए। यू का क्या हो जाएगा, योर, मतलब आप किसी और को बोल रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, राइट। और शी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। और समझे कोई दे की बात कर रही है, हर है HER। ओके, और दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर हो जाएगा। ओके ओके, ये ऐसे ही चल रहा है, पेन चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। और वी का क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आवर हो जाएगा, राइट। इतने ही तो होते हैं, आपको इतना ही तो याद करना है, बाकी अगर कुछ भूले तो बता दीजिए, हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या चीज़ें समझ में आ गई। हमने प्रेजेंट टेंस में भी देख लिया, अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में। चलिए फ्यूचर टेंस भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, विल बी का इस्तेमाल करके वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे आई विल बी सेंट, ओके, आई विल बी सेंट। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाना हुआ है। आई विल बी सेंट टू, यहाँ पे मैं बनाना हूँ लबासना। ओके, ये सभी को पता है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भेजा जाऊँगा लबासना को। अब आपको पता है किसके ज़रिए, आप कोई भी बोल लीजिए ना, आपको कोई प्यारा मिनिस्टर है या समझो प्राइम मिनिस्टर है, आप स्पेशल कैंडिडेट हूँ मैं, समझ लीजिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई विल बी सेंट टू लबासना बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद ही मुझे भेजेंगे लबासना, मतलब मैं भेजा जाऊँगा प्राइम मिनिस्टर खुद, प्राइम मिनिस्टर से ही। इस तरीके से सेंस आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, समझ में आ गया। आई विल बी, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, ही विल बी सेंट टू लबासना, उससे भेजा जाएगा लबासना को। शी विल बी सेंट टू लबासना, उससे भेजा जाएगा लबासना को, मतलब लड़की है तो दे विल बी सेंट टू लबासना। बहुत सारे, एक से ज़्यादा तो भी बोल सकते हैं आप, दे विल बी, बहुत सारे भेजे जाएंगे लबासना को। तो आज हमने क्या देखा, सब में पहले हमने पैसिव वॉइस था, ये वैसे प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। जैसे आई प्ले, व्हाट यू से, आई प्ले क्रिकेट, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, इस तरीके से होता है। लेकिन अभी ध्यान मत दीजिए, हमारा अभी पैसिव सेंटेंस का था ये, पैसिव वॉइस भी जिसे कहते हैं हम। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर आपको कभी भी प्रेजेंट में बोलना है तो इज़, एम या फिर आर लगाना है। ओके, अगर आपको फ्यूचर में, अगर पास्ट में बोलना है तो क्या लगाना है यहाँ पे, वॉज या फिर वॉज या वर आएगा। ये पेन बराबर काम नहीं कर रही, आप सुन सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। वॉज वर आएगा। और अगर से फ्यूचर में बोलना है तो आपको हमेशा यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल करना ही होगा। और इनके सब के साथ क्या आने वाला है, वो आपकी थर्ड फॉर्म। और अब चाहे तो एजेंट भी लगा सकते हैं, एजेंट यानी जिसे हम बाय बोलकर जो आगे पर्सन आएगा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो लगा सकते हैं। जैसे आई एम सेंट बाय अ टीचर, मुझे भेजा गया है टीचर के ज़रिए। आई वॉज सेंट बाय टीचर, मुझे टीचर के ज़रिए भेजा गया था। आई विल बी सेंट बाय टीचर, मुझे टीचर के ज़रिए भेजा जाएगा, यानी एक टीचर जो बोलते हैं हम, वो वाला था। देखिए मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम हमारे PDF पे फिर से चलते हैं, जो आंसर बुकलेट थी। सो अब मुझे आपको खुद ही बताना है। देखिए अब हमने वी आर पढ़े थे, तो ये किसके प्रेजेंट में बात हो रही है। व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू ओके चेंज अ सिचुएशन, जब हम असमर्थ रहते हैं कोई सिचुएशन चेंज करने में, तो हम क्या करते हैं, खुद को बदलने का हमारे पास चैलेंज होता है। वी आर चैलेंज टू चेंज अवर सेल्फ। ओके, सो हमने अवर सेल्फ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आर है। अगर यहाँ पे आई एम चैलेंज टू चेंज, यहाँ पे माई सेल्फ हो जाता, आया आता। अगर आप यू रहता यहाँ पे, ओके, अगर अब यहाँ पे यू रहता तो यूअर सेल्फ हो जाता। ओके, यूअर सेल्फ हो जाता है। ओके, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे समझ लीजिए वहाँ पे दे होता तो यहाँ पे मतलब दे है, यहाँ पे वी है तो अवर सेल्फ हो गया, दे होता तो देम सेल्फ्स हो जाता है, राइट, देम सेल्फ्स हो जाता है। इस तरीके से आप चेंज करना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।